सावन में पायल छनकेगी तो आपकी किस्मत जो है वो चमकेगी। आज मैं उस पायल की बात करने वाली हूँ जो आपके सजना को आपके करीब ले आएगी, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगी। इसी पायल की झनकार सुनकर दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में होगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सावन के महीने में आपको बताऊंगी कि सावन में आपकी पायल आपके लिए कैसे शुभ साबित हो सकती है। आज आपको पायल से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। पायल आपकी किस्मत पलट देगी। आज आपको पायल के एक से एक अचूक उपाय बताऊंगी। ये सारे उपाय आपकी ज़िंदगी के संकट को दूर करेंगे। और आज लेटेस्ट पायल के बारे में जानेंगे। पायल के डिज़ाइन के लेकर पायल की कैसे चमकदार बनाए रखने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपने अपने घर का सपना आपका पूरा नहीं हो रहा? रोज सुबह नहाकर गणेश जी को एक लाल फूल चढ़ाएं। 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी से समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर आपका रास्ता जरूर खोलेंगे। भाई, आप सोच रहे होंगे कि पायल और सावन का आखिर कनेक्शन क्या है, ये जोड़ तोड़। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पायल और सावन का बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या है वो, आइए जानते हैं। देखिए, सावन के महीने में धरती जो है वो बिल्कुल हरी भरी हो रही होती है। सब तरफ फूल पौधे बढ़ रहे होते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का टाइम है, ग्रीनरी फैल रही होती है ना। सावन के टाइम पे सब हरा हरा दिखता है। ऐसे टाइम पर अगर आप आपके पैर जो बेसिकली शुक्र का प्रतीक है, जब आप इन्हें सजाते हैं, इन्हें संवारते हैं, ये खूबसूरत दिखते हैं, इन पर आपकी या लोगों की नज़र पड़ती है तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। तो बुध और शुक्र जो मौसम है, ये बुध और जो आपके पैर हैं ये शुक्र, जब इसका तालमेल होता है तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की शुरू हो जाती है। इसीलिए सावन के टाइम पर नंगे पैर ज़मीन पे ज़रूर चलें और पायल पहने। आपकी छन छन की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। सावन बस 3 दिन बाद समाप्त होने वाला है। 26 अगस्त को समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए आज ही आपको बता देती हूं कि जब आखिरी दिन होगा तो आपको शिव पूजा के समय कुछ खास ध्यान रखना है। सावन में शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया जाता है। जी हाँ, लेकिन एक और विशेष रंग है जिसे नहीं पहनना है। व्रत के दौरान एक विशेष रंग के कपड़े को पहनना भी वर्जित माना जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शिव के प्रकोप को झेलना पड़ेगा। शिव पूजा में हरे या किसी दूसरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है कि काला रंग भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो इससे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप शिव के प्रकोप से बचना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर पूजा नहीं कीजिएगा। सावन में आपको शिवजी के कुछ और अवतारों की जानकारी मैं देने जा रही हूँ। सावन के पावन महीने में शिव अवतारों के बारे में जानने भर से आपके दुख दूर हो सकते हैं। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। बजरंग बली तेजस्वी और बड़े परिक्रमी हुए। राम जी के सबसे करीबी भक्त बने। अब जानते हैं वृषभ अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया। ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों की बात को मानते हुए विष्णु जी के पुत्रों ने जो हाहाकार मचाया हुआ था, शिव जी ने उनका संहार किया। यतिनाथ अवतार। शिव जी ने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी, जिस वजह से भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकुंचवीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। वो गुरुकुल गए। नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे, उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन वापस कर लिया। तो राजा नभग को जब ये बात पता चली, तब क्या हुआ, तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वो यज्ञ करे और धन प्राप्त करे। तो शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यज्ञ के धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही फैसला करने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वो पुरुष शंकर भगवान हैं, यज्ञ की हर चीज उनकी है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या घर में कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? घर के मंदिर में हर मंगलवार को पंचमुखी दीपक जलाएं और रोज कपूर जलाएं।
सावन में हर सुहागन के दिल की बात, आज आपके पायल की बात होगी। पायल पहनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोई भी जश्न हो, कैसा भी मौका हो, महिलाएं पायल ज़रूर पहनती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं सोचा, आज बताऊंगी। सबसे पहले पायल का आपकी किस्मत के साथ खास कनेक्शन क्या होता है, वो जानिए। देखिए, पायल जो है ये आम तौर पर चांदी की पहनी जाती है। बहुत कम साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि कुछ कास्ट के लोग जो हैं ये गोल्ड की पायल पहनते हैं। अदरवाइज़ देवी देवताओं को गोल्ड की पायल पहनाते हैं और आम तौर पर लोग चांदी की पायल पहनते हैं। चांदी की पायल जब आप अपने पैर में पहनते हैं तो आपका 11th और 12th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये 11वां और 12वां घर क्या है? 11वां घर है आपके गेन्स का, आपके फ़ायदे का, और 12 घर है आपकी खराब सेहत का हो सकता है, या 12 घर हम मोक्ष का बोल सकते हैं, 12 घर खर्चे का बोल सकते हैं। तो बेसिकली जब आप पायल पहनती हैं तो 11th और 12th हाउस पर आपकी ग्रिप बन जाती है, यानी कि आपके फ़ायदे और आपके नुकसान दोनों आपके साथ पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, ऐसा समझिए। तो पायल पहनने पर चांदी पर आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है। और गोल्ड की पायल बहुत सारे कल्चर्स में बोली जाती है नहीं पहने, क्योंकि इससे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि ये मेटल आपके पोर्स को टच कर कर बॉडी के अंदर तक जाता है। जब पैर में सोना पहनते हैं तो बॉडी में गर्माहट बढ़ जाती है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन जब चांदी पहनते हैं तो ये आपके जॉइंट्स को, आपकी बोन्स को ताकत देता है। और चांदी जब आप पैर में पहनते हैं तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है, आपके चंचल मन पर, इमोशंस पर आपका कंट्रोल होता है। इसीलिए पायल आपकी किस्मत से हर तरह से जुड़ी हुई है। अब आपको टीवी स्टार से मिलवाते हैं, देखते हैं सीरियल्स की हसीनाएं पायल के बारे में क्या कह रही हैं, खुद कैसी पायल पहनना पसंद करती हैं। आज हम बात करें पायल कलेक्शन के बारे में और हम आए हैं WHP थोड़ी सी पायल की शॉपिंग करने और हमारे साथ है प्रियमवदा कांत। मैं हूँ बामन हरी पेठे ज्वेलर्स पर और मैं खरीद रही हूँ आज पायल। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, पर मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है और स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी। जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं हमेशा बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी पहनती हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं डांसर हूँ, तो मेरा फेवरेट ऑब्वियसली पायल है। तो आज मैं बहुत सारी पायल ट्राई करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इनका नया नया कलेक्शन, और मैं ढेर सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। तो ये जो पायल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे घुंघरू लगे हैं, सुंदर सुंदर छोटे से। तो आप जैसे चलेंगे तो एकदम छम 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 छम, जो मुझे बहुत पसंद है ऐसी आवाज करने वाली ज्वेलरी पहनना। तो मैं आपको ये पहनकर दिखाती हूँ अभी। एक आध पैर के स्टेप्स तो आप दिखा ही सकते हैं। पायल का सबसे फेमस गाना है जो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, तो मेरे साथ गा सकते हैं। चलो, यू ऑल्सो हैव टू सिंग विद मी, विच इज मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसाओ सजना, आ जाना अब तरसा। मैंने एक बहुत ही सुंदर पायल देखी है यहाँ पर, जो एकदम थिक और फुल रॉयल फील वाली है, जिसे पहनकर आपको बिल्कुल लगेगा कि आप पद्मावत हैं। तो मैं प्रियमवदा से पद्मावत बनने के लिए तैयार हो गई हूँ और मैं पहनने वाली हूँ एकदम हैवी सी बहुत सुंदर पायल है ये। महारानी तो नहीं, मुझे सिर्फ अपना डायलॉग पता है, विच इज उठा लो। तो पायल उठा लो। सुंदर छोटे छोटे घुंघरू हैं, एंड आई थिंक देयर 3 or 4 लेयर्स, लाइक 3-4 लाइंस है ऑफ वर्क इधर, एंड देन छोटी छोटी चेन से जोड़ा गया है सब कुछ। इट्स रियली क्यूट यार, एंड these pretty colors are looking so nice। किसी भी चीज के साथ मैच हो जाएगा। ये आप एक पैर में पहनेंगे तो ये बिल्कुल एंकलेट की तरह बहुत सुंदर लगेगा। कलरफुल बॉल्स हैं इस पर, ग्रीन, रेड, पर्पल, और बहुत ही chic है, very like college and young vibe it has, so you can totally wear it as an anklet। This is absolutely simple सी एक बहुत सुंदर पायल है। ये बहुत ही पुराना डिजाइन है जो आई थिंक काफी लोगों को मैंने पहनते हुए देखा है, and there's another really nice simple design here। ये भी आप एंकलेट करके पहन सकते हैं। पायल मेरी तुझको बुलाती है, है, हाय हाय हाय, मैं क्या करूं, जुम जुम जुम। पायल मेरी तुझको बुलाती है, हाय हाय हाय, मैं क्या करूं, सुम सुम। अगर आपको पायल पसंद है तो जो भी प्रियमवदा ने आपको टिप्स दिए हैं उसे प्लीज यूज कीजिए और ढेर सारी पायल की शॉपिंग कीजिए। अभी आपकी पायल से जुड़ी बहुत खास बात बतानी है, इससे जुड़े कुछ खास उपाय बताने हैं।
देखिए आगे मैं फैशन और ब्यूटी की बात भी करूंगी, तब आगे नोट कीजिएगा, अभी ये उपाय नोट कीजिए। अगर घर की बरकत रुक गई है तो पति से कहें कि पायल शुक्रवार को खरीद कर आपको गिफ्ट करें या अपने हाथों से पहनाएं, और आप उस पायल को एक सिल्क के कपड़े में रखकर लक्ष्मी जी के सामने रख दें और माँ पर 5 बार केसर का तिलक लगाएं। माँ से प्रार्थना करें कि माँ धन आए। जी, श्री सूक्त का पाठ करें। उसके बाद आपको 15 मिनट बाद चढ़ाई हुई पायल पहन लेनी है। हस्बैंड को कहीं पहना दे, घर की रुकी बरकत लौट आएगी। अगर शादी करना चाहती हैं तो चांदी की पायल को आपको 21 दिन तक गंगा जल में डुबो कर रखना है। रोज गंगा जल बदल दें। 21वें दिन इस पायल को रख के साफ करें, भगवान के सामने रख दें, अमुक के नाम की प्रार्थना करें, शादी के योग बनने लगेंगे। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है? रोजाना सुबह 11 बीज लाल मिर्च के जल में डालकर सूर्य भगवान को चढ़ाने चाहिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान से धन वापसी की प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आपको पता है पायल सिर्फ आपकी सुंदरता नहीं बढ़ाती है, इसके कई फायदे हैं जिससे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज भी आप जान लीजिए, पूरी जिंदगी फायदा रहेगा। पायल को पैरों में पहनने से देवीय शक्तियां आकर्षित होती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि शांति आती है। चांदी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, इससे बनी पायल आप आमतौर पे मार्केट में देखेंगे। पायल की धातु, पायल का मेटल हमेशा आपके पैरों को रगड़ता रहता है, आपके पैरों पर रगड़ता है, जो फीमेल्स की हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे उनके पैरों की हड्डियों को मजबूती मिलती है। पायल की सुरीली आवाज़ घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जीज को बाहर भगा देती है। इन शक्तियों को घर में प्रवेश होने से रोकती भी है, पूरे वातावरण को पवित्र रखती है। इसका मेटल महिलाओं के शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कई सारे रोगों के लिए मेटल की भस्म का उपयोग किया जाता है। पायल की आवाज़ कानों में मधुर वातावरण पैदा करती है। स्टाइलिश पायल भी मिल गई, पैर भी सुंदर हो गए, लेकिन पायल को संभाल कर रखना भी तो आना चाहिए ना। देखा, मैं कुछ नहीं भूलती। अब आपको वो घरेलू नुस्खा बताती हूँ जिससे आपकी पायल हमेशा चमकती रहेगी। देखिए, एक कटोरी में 2 कप गर्म पानी डालिए। आपको सिर्फ उतने ही पानी की ज़रूरत है जितने में साफ करने वाला गहना डूब सके। ये काम आप एक कोमल क्लेंजर के रूप में गर्म पानी काम करता है। चांदी घिसे बिना उससे दाग निकाल देती है। आपको चांदी में हल्के धब्बे हैं अगर, तो नमक से धुलने पर धब्बे तुरंत हट जाते हैं। घोल में नमक और एल्यूमिनियम फॉयल डालें। 1 चम्मच की मदद से गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर तब तक उसको हिलाएं जब तक वो पूरी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए। एल्यूमिनियम फॉयल की एक चादर लें, कुछ टुकड़े फाड़ लें, फिर इसे कटोरी में डालें। नमक और एल्यूमिनियम फॉयल जब मिलेगा तो चांदी के धब्बों को हटाएगा और पायल चमकने लगेगी। पायल से जुड़ी खास परंपरा के बारे में आपको आगे बताऊंगी, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या हर काम में बाधा आ रही है आपको? दाहिने हाथ में काला धागा और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी को धारण कीजिए, इससे बिगड़ते काम बन जाएंगे। अब आपको पायल से जुड़ी एक खास जानकारी दिए देती हूँ। ज़्यादातर महिलाएं चांदी की ही पायल पहनती हैं। जानते हैं क्यों? आइए जानिए। दरअसल श्रृंगार का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी के रूप से होता है, जो कि भगवान विष्णु की प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी हर वो चीज़ करती हैं जो उनके पति विष्णु जी को पसंद होती है। सोना विष्णु जी को परम प्रिय है, बल्कि विष्णु जी का ही मेटल है। इस कारण सोने के आभूषण सिर्फ नाभि के ऊपर के अंगों पर पहने जाते हैं। पैरों में पहनकर हम विष्णु जी का अपमान करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी हमसे नाराज़ हो जाती है। इसलिए सोना छोड़कर हर धातु के आभूषण पैरों में पहने जाते हैं। पायल मूल रूप से चांदी की होती है। चांदी चंद्रमा का धातु है। चंद्रमा शरीर में मन का कारक होता है। पाजेब में बजने वाले घुंघरू मन को भटकने से रोकते हैं और पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखने का संदेश देते हैं। हिंदू धर्म में सोने की पायल नहीं पहनी जाती। सोने की पायल को पैरों में पहनना अपशगुन माना जाता है। यही वजह है कि पायल ज़्यादातर चांदी की बनवाई जाती है और चांदी की ही ये पायल लड़कियों और महिलाओं के पैरों में शोभा बढ़ाती हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात।
क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोग कल माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करें काम पर जाने से पहले। लक साथ दे रहा है 79%। वृश्चिक राशि वाले लोग, घर में कल गंगा जल जरूर छिड़किएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मिथुन राशि वाले लोग, कल किसी को उधार नहीं दीजिएगा, पैसे फंस सकते हैं। किस्मत साथ दे रही है आपकी 68%। कर्क राशि वाले लोग, गरीबों को खाना खिलाइए कल। लक साथ दे रहा है आपका 70%। सिंह राशि के लोग, दुर्गा जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। कन्या राशि के लोग, माथे पर केसर का तिलक लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। तुला राशि के लोग, मीठा कल कम खाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, रोटी पर घी लगाकर खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग, हल्का नाश्ता कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। मकर राशि के लोग, देखिए आप लोग कल एक खास काम करिए, दुर्गा माँ की आरती कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 72%। कुंभ राशि के लोग, कल आप खाने में सोयाबीन ज़रूर लीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 65%। मीन राशि के लोग, कल किसी पर भी गुस्सा नहीं कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है 58%। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि पायल की बात हो रही है, जाहिर है यार पायल की बात ही आपसे करूंगी। अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, आपके जीवन में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप माँ के किसी भी प्रतीक के ऊपर, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, किसी भी फीमेल डेटी के ऊपर अगर आप पायल चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा और अपनी हैसियत के हिसाब से छोटी सी पायल चढ़ाएं, लेकिन ये पायल पहले बजाएं और फिर माँ की मूर्ति पर चढ़ा दें। ऐसा अगर आप 3 महीने लगातार, महीने में एक बार आपको करना है और शुक्रवार को करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ दौड़ती भी आ जाएंगी। फेसबुक पर विकास थंदानी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। विकास लाइफ और करियर में सक्सेसफुल होने के उपाय जानना चाहते हैं। करियर में सक्सेस के लिए विकास अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आपको ऐसे गणपति रखने चाहिए जिनके हाथ में कलम हो। बेसिकली ये हमें सही डायरेक्शन देते हैं और गलत कदम नहीं उठाने देते, जो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है। कल सावन में मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत के बारे में बताऊंगी। ये व्रत आपको बहुत धन दे सकता है और साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने वाले 10 उपाय भी बताऊंगी। लेकिन ये कल, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।